हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा प्रभात में। मैं हूं विशाल स्वामी और ये है नमिता डोगरा। विशाल, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे सकती थी, ये जहमत उठाने की कोशिश क्यों की आपने? मतलब ये लो यार, ये तो कमाल हो गया। मतलब है, एक तो मैंने आपकी इतनी हेल्प करी, आपका काम आसान कर दिया है नमिता जी, मैंने आपका इंट्रोडक्शन कर दिया, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू शी इज सेइंग जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी भाई? अच्छा ठीक है यार, सॉरी, एक्चुअली मैं ही कुछ टेंशन में हूँ, वो सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। क्या बात कर रही हो नमिता, तुम और टेंशन में? कैसे यार हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा कि आप टेंशन में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो लाइफ से। नहीं, फिर भी कुछ क्या प्रॉब्लम हो गई, कुछ बताओ प्लीज, क्लियर करो। या मैं शायद तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन एक मैं बहुत ही यूनिक कंसेप्ट पे ना शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हो? और वो बार बार मैं दिखा रही हूँ और वो रिजेक्ट हो रही है यार। अरे बस इतनी सी प्रॉब्लम है? नहीं, आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत शिद्दत से कोई काम करते हो, बहुत मेहनत से करते हो, लगन से करते हो, बिल्कुल दिल से करते हो, फिर भी अगर वो रिजेक्ट होती रहती है ना तो बहुत दुख होता है यार। नमिता, यू नो व्हाट, क्या यार तुम भी छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती हो। अगर देखो, तुम ये देखो कि क्या कहा मैं कौन सी पॉइंट पे लैक कर रही हूँ, क्या गलत जा रहा है, फेलियर का कारण क्या है, वो ढूंढो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं अपने फेलियर से सीखता कि मतलब कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, क्यों बार बार रिजेक्ट हो रही है, मैं उससे सीखता। तुमने वो शेर तो सुना ही होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तेरे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। लेकिन विशाल, जिंदगी शायरी नहीं होती यार। मतलब जिंदगी की परेशानियां अलग होती हैं, शेरो शायरी ठीक है, अच्छी है, लेकिन वो चीज अलग होती है। नहीं नमिता, देखो, शेरो शायरी की बात यहाँ पे इसलिए तुम्हें थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, अगेन आई एम सेइंग योर फेलियर्स, यू शुड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, एंड दैट्स द बेस्ट वे। आदमी कितनी बार हारता है, कई कामों में हारता है, लेकिन अगर वो हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, वो अब सोचेगा कि ठीक है यार, क्यों ट्राई करना, हार तो मान ही लिए, क्यों ट्राई करना, तो फिर वो सक्सेस थोड़ा ना पाएगा, वो ना अपनी मंजिल पा पाएगा। लेकिन विशाल, अगर हम किसी चीज को बिल्कुल जोश और जुनून के साथ उसको पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वही जोश और जुनून आपको परेशानी दे, तब? देखो नमिता, आई बिलीव अगर यही सोच पुराने टाइम में लोग रखते होते तो आज वो सक्सेसफुल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल राइट ब्रदर्स, अगर वो हार मान जाते, राइट, उन्होंने कितनी बार ट्राई करा, लेकिन अगर वो हार मान जाते तो आज हम जैसे 7 समंदर पार आराम से बैठे बैठे खाना खाते खाते आराम से प्लेन में ट्रैवल कर लेते हैं और 7 समंदर पार चले जाते हैं। वो पॉसिबल नहीं हो पाता। विशाल, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने फेलियर से इतनी इरिटेट हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हैं ना यार, ये मुझे छोटी सी लग रही है, मामूली सी लग रही है। नमिता, वेरी सिंपल, कोशिश करते रहो अपने फेलियर्स में ना कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट्स ढूंढो कि क्या वो वीक पॉइंट्स रहे, और कोशिश करते रहो, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम लिंकन, यूएस के प्रेसिडेंट, तुम्हें उनकी कहानी तो याद ही होगी, कितनी बार इलेक्शंस लड़े, हारे, लेकिन प्रेसिडेंट बने हो। चलो ठीक है, अब तुम कह रहे हो, और हाँ, तुमने जो एग्जाम्पल्स दिए वो भी अच्छे हैं, तो मैं सोचूंगी जरूर इस बारे में। देखो, मेरे एग्जाम्पल सुनने के बाद तुम कितना हल्का महसूस कर रही हो, कितना लाइट महसूस कर रही हो, राइट? अभी मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और उसे देखने के बाद तुम अपने फेलियर्स को देखने के बाद या फेलियर्स को याद करने के बाद इरिटेट नहीं होगी, बल्कि उसे अप्रिशिएट करोगी। तो जल्दी से दिखाओ। तो ये देखो। असफलता का सामना कैसे करें और असफलता से फ़ायदा कैसे उठाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि असफलता एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कोई भी सफल इंसान कभी भी एक बार में नहीं बना, उसने कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसमें असफल हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक इंसान सफल हुआ। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि असफलता आखिर है क्या। कई बार हम सोचते हैं कि असफलता का मतलब ये है कि सब कुछ ठहर गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। असफलता का मतलब है डिले, असफलता का मतलब है देरी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक बच्चा अपने एग्ज़ाम में असफल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ही एग्ज़ाम उसे पास करने में 1 साल और लगेगा। लेकिन अगर वो बच्चा उस असफलता से घबरा के उस एग्ज़ाम में फिर दोबारा ना अपीयर हो, तब कहा जाएगा कि वो लड़का वाकई में असफल हो गया। इसीलिए कहा भी जाता है, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए ज़रूरी है कि असफल होने पे अपना आत्मविश्वास ना ख़त्म होने दें, बल्कि सोचें कि मुझसे क्या गलती हुई है, उस गलती को
फोकस करके उसका सोल्यूशन ढूंढें और ये ध्यान रखें कि अगली बार मुझे इस गलती को नहीं दोहराना है। आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना डिपेंडेंट है हम, और हम सभी जानते हैं कि पहला बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। थॉमस एल्वा एडिसन बनाने से पहले कई बार, इन्वेंट करने से पहले कई बार फेल हुआ, कई बार उनको अपनी एक्सपेरिमेंट में सफलता नहीं मिली। अगर वो उसी जगह रुक जाते, अगर उसी जगह ठहर जाते, तो आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, शायद हमें नहीं मिलती। थॉमस एल्वा जी ने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने असफल होने के 1000 रास्ते ईजाद किए हैं, 1000 रास्ते इन्वेंट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन 1000 रास्तों पे हमें नहीं जाना है, तो हमारे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए डिपेंड करता है कि आप अपनी फेलियर को या अपनी असफलता को किस तरीके से लेते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे एक तरीका पता चल गया जिससे मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, इसका मतलब मुझे कोई और तरीका अपनाना है और मुझे दोबारा इस तरीके को नहीं करना है, क्योंकि इससे मुझे असफलता मिलती है। तो इसलिए हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पुरानी गलतियों से सबक लें, पुराने जो हमने असफल होने के कारण हैं उसको अच्छी तरीके से बैठ के एनालाइज करें, सोचें, और जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उसको ध्यान में रख के जब हम आगे कोई एक्शन करेंगे, ये हम इंश्योर करें कि ये गलतियां हमसे दोबारा ना हो। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम सक्सेसफुल बनेंगे और हमारे फेलियर के चांस कम होते जाएंगे। असफलता से निपटने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका है मन में दृढ़ विश्वास का होना और दिल में एक आग का होना। अगर हमारे अंदर पैशन है तो छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हमसे हो भी जाती हैं, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, जहाँ पे हम असफल हो जाते हैं, तो उन गलतियों पे हम ध्यान नहीं देके आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर आपको मैं याद कराऊं कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने साइकिल चलाना सीखा है, ठीक है, और वो साइकिल चलाना हमने कैसे सीखा? बार बार गिर कर, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई उस जगह पे छोड़ दे साइकिल चलाना, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा और वो छोड़ दे, कोशिश करना छोड़ दे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? वो ज़िंदगी में कभी सीख नहीं सकता था। लेकिन हम और आप और बहुत सारे और लोग जिन्होंने आज बाइसिकलिंग सीखी हो, उन्होंने गिर गिर के ही सीखी है, असफल हो के सीखी है, और जब वो गिरे तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कौन उनके ऊपर हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो बस उनको मालूम था कि ये तरीका है, मुझे इसको फॉलो करना है, और धीरे धीरे उन्होंने उसको लर्न कर लिया। और मैं आज भी अगर याद दिलाऊं आपको उस मोमेंट की, जिस दिन फर्स्ट डे आपने साइकिल चलाई थी, जिस दिन 2 पैडल मार के आपने साइकिल चलाई होगी, आप याद कर सकते हैं उस मोमेंट को कि कितना जॉय आपको फील हुआ था, कितना आपने उसको एंजॉय किया था। सो याद रखिए, जब भी हम अनसक्सेसफुल होकर फिर बाद में सक्सेसफुल होते हैं, तो उसका जो एंजॉयमेंट है वो सिर्फ वही जान सकता है जो सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगेन रास्ता कैसे जाता है? रास्ता जाता है फेलियर के थ्रू, रास्ता जाता है असफलता के थ्रू। लेकिन अगर हमारे पास लक्ष्य है, हमें ध्यान है, हमें आगे बढ़ना है, तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी फेलियर मायने नहीं रखती, ना ही हमें रोक सकती हैं। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है अपने अंदर पैशन, अपने अंदर फायर पैदा करना कि हमें आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस करने से फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब वो प्रैक्टिस हम अपने मन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सफल आदमी ऐसे हुए हैं जो अपनी सफलता को विजुअलाइज करते हैं, जो एक मन में एक विजन क्रिएट करते हैं अपनी सफलता का, कि वो सफल हो रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लोग उसको एडमायर कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। इस तरीके का अगर 5 मिनट बैठ के हम अपने मन में विजुअलाइजेशन करें, एक परिकल्पना तैयार करें, एक ड्रीम तैयार करें अपनी सक्सेस का, तो धीरे धीरे हमें हमारी न सिर्फ मन ही मन हमारी प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होता है उसके लिए, बल्कि साथ में एक हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है हमारी सक्सेस के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम विजुअलाइजेशन करें, मन में एक हिम्मत रखें, विश्वास रखें कि हाँ, आज असफल हुए हैं, इससे हम सबक लेंगे और आगे हम सफल होंगे।
वाकई विशाल, तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है जिंदगी जीने की। सही कहा है किसी ने कि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होकर ही गुजरता है। तो अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, हम होंगे कामयाब एक दिन। सही में क्या राह दिखाई है तुमने, मतलब कमाल हो यार तुम, सीरियसली मैंने कमाल किया ना कितनी मेरी सोच। अच्छी सोच है तुम्हारी। हाय हाय, थैंक यू सो मच नमिता, क्या बात है यार, मुझे तो कुछ डाउट सा लग रहा है, मेरी इतनी तारीफ कैसे कर रही हो तुम? हद हो गई यार, आज मैं जेन्युइन तारीफ कर रही हूँ और तुम्हें डाउट हो रहा है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच नमिता, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आई मीन थैंक यू। हाँ, बट देन ब्रेक लेने का वक्त हो गया, प्लीज कॉम्प्लीमेंट्स को थोड़ा रोक लो, बाद में कर लेना। मुझे भी लग रहा है कि तुम्हें ब्रेक की जरूरत